नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को उतारा मौत के घाट, आक्रोशित भीड़ ने 30 घरों को किया आग के हवाले। महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो हुआ वायरल, पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। ससुराल बुलाकर युवक के साथ की मारपीट, पत्नी और बच्चों को ले जाने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवक की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के घरों में आगजनी और पथराव कर दिया। हालात काबू में रखने के लिए 4 थानों की पुलिस और रिजर्व फोर्स तैनात की गई। गांव में सोमवार को भी तनाव बना रहा है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में रविवार रात एक खूनी संघर्ष के बाद सोमवार को भी हालात तनावपूर्ण बने रहे। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बड़ी संख्या में लोग मोटा गांव थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक युवक की बहन और दूसरे पक्ष के एक युवक के बीच संबंध थे, जिसका मृतक विरोध करता था। इसी बात को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। रविवार रात इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की खबर फैलते ही गांव में माहौल बिगड़ गया और गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी और जमकर पथराव हुआ। कई घर जलकर राख हो गए और सोमवार सुबह तक जले हुए मकानों से धुआं उतरता रहा। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने रास्ते में अवरोध खड़े कर पुलिस को आगे प्रवेश नहीं करने दिया। मोटा गांव थानाधिकारी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक घर में आग लगी थी, लेकिन उन्हें आग बुझाने से भी रोक दिया गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर 4 थानों की पुलिस और बांसवाड़ा शहर के रिजर्व फोर्स तैनात की गई। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। सर, ये जो आगजनी घटना हुई है उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है, मृतक की लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। तो आग लगाई सर? करीब 20 से 25 घरों में आग लगाई है। 2-3 पक्के मकान इसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की गई नजर आ रही है। मौके पर पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है। डूंगरपुर के गामड़ी देवल क्षेत्र से महिलाओं के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता ने पड़ोसियों पर मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस पर भी देरी और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान में महिला सुरक्षा के दावों के बीच डूंगरपुर जिले के गामड़ी देवल क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पड़ोसियों द्वारा 2 महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने और उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें आरोपियों के बेखौफ व्यवहार को साफ देखा जा सकता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रीतेश भट्ट और उसके साथी लंबे समय से उसे अश्लील टिप्पणियों के जरिए परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल की रात यह विवाद हिंसा में बदल गया, जब आरोपियों ने पीड़िता उनकी 58 वर्षीय सास पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने गाली गलौज की और सरेआम उनके कपड़े फाड़ दिए। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने सदर थाने में लिखित शिकायत और वीडियो साक्ष्य सौंपे, लेकिन पुलिस ने लंबे समय तक केवल जांच का हवाला दिया। पीड़िता ने मेडिकल जांच की भी मांग की, जिसे शुरुआत में नजरअंदाज किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में मकान को लेकर पुराना विवाद है, जिसे आधार बनाकर मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करा दिया है और जांच जारी है। जिला डूंगरपुर, मेरे साथ कल एक घटना हुई थी। सुबह 7:40 पे मेरे पड़ोसी जो था, उसका नाम है रमेश भट्ट, प्रीतेश भट्ट और हितेश भट्ट, वो लोग ने मेरे साथ एक बाइक पे आया और गंदा गंदा बार बार कमेंट कर रहा था। वो 2-3 दिन पहले भी उसने मेरे साथ ऐसे बार बार गंदा गंदा कमेंट कर रहा था। फिर झगड़ा हुआ था, मैं बार बार इग्नोर कर रही थी, पर उस दिन
कल के दिन उसने फिर बहुत गंदा गंदा कमेंट किया उसने मेरे ऊपर। तो अब कि मैंने उसका विरोध किया था, मैंने उसको बोला तो ऐसा क्यों बोल रहा है। वो अपना बाइक आगे खड़ा करके इतना बड़ा पत्थर लेके बोलता है कि मैं मार दूंगा तुम लोग को, ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा। मैं बोली क्यों हमारे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा मैंने उसको बोला। तो मेरी सासू नीचे खड़ी थी, उनको इतना बड़ा पत्थर लेके उनके सर पे मारने जा रहा था, बहुत मार। तो मैंने भी उनको बचाने के लिए ऐसे करी, फिर उसने मुझे बहुत मारा। और मेरे छोटा सा बच्चा, अभी मेरे बच्चे को 3-4 महीने ही हुए हैं, डिलीवरी कराया है मैंने। और फिर उसका बाप पीछे से आया और मुझे बहुत मारा उन लोग ने। मेरा शरीर ये देखिए यहाँ पे चोट पहुँचाया, ये गले में चोट पहुँचाया। और दो आदमी एक औरत के ऊपर चढ़ के ऐसा करते हैं। अब यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। मैंने सदर थाने में जाके रिपोर्ट करवाई, फिर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं किया उन लोग ने। कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना, मेरी पहचान वकील से, कोई कजन उसका रिश्तेदार है, वो बोलता वकील है हमारा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बांसवाड़ा में एक युवक ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसे ससुराल बुलाकर मारपीट की गई और रस्सियों से बांध दिया गया। घटना उदयपुर रोड स्थित भीलवन गांव की बताई जा रही है। पीड़ित ने 2 सालों और ससुर समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर चिड़ियावास गांव के पास स्थित भीलवन गांव में एक युवक के साथ कथित मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। फतेहपुरा निवासी पीड़ित युवक ने अपने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उसके 2 साले और ससुर भी शामिल है। पीड़ित ने बताया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने के बहाने 24 अप्रैल को फोन कर ससुराल बुलाया गया था। शाम के समय जब वह भीलवन गांव पहुंचा तो घर के बाहर खाट पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक उसका साला वहां पहुंचा और बिना किसी कारण के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि कुछ ही देर में उसका ससुर भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान एक महिला द्वारा उस पर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी किसी व्यक्ति ने उसके जीजा को दी, जिसके बाद जीजा और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बंधन से मुक्त कराया। पीड़ित युवक ने सदर थाना पुलिस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बांसवाड़ा में गौ संरक्षण को लेकर एक बार फिर आवाज उठी है। राष्ट्रीय महाकाल सेना के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे गोहत्या और तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा। बांसवाड़ा जिले में गौ संरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय महाकाल सेना के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था में गौ माता का विशेष महत्व रहा है। ग्रामीण जीवन में दूध, गोबर और गौमूत्र जैसे संसाधन न केवल आजीविका का आधार है, बल्कि पर्यावरण और कृषि व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाता है तो इससे समाज में उनके प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना और मजबूत होगी। साथ ही अवैध गो हत्या और तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। ज्ञापन के माध्यम से पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि गो संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और समाज में जागरूकता बढ़े। गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारतवर्ष में 5000 तहसीलों में आज सभी जगह सभी तहसीलों में साधु संतों, महंतों और गो रक्षकों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। उसी के तहत यहाँ पर भी बांसवाड़ा जिले में बागेश्वर धाम सेवा समिति के तहत और महाकाल सेना संगठन की तरफ अनेकों संगठनों ने आज यहाँ तहसील कार्यालय मुख्यालय पर
सैकड़ों के श्रद्धालुओं के तहत गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें गो आधारित खेती अनुदान गौ मंत्रालय इस प्रकार की 36 मांगों को लेकर ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसकी प्रथम श्रृंखला में आज 27 तारीख को तहसीलदार साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। आगे 3 मास बाद इसी प्रार्थना पत्र को पुनः जिला कलेक्टर साहब को दिया जाएगा और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगले 3 महीने बाद जो है राजधानी में दिया जाएगा और उस समय भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगली बार 3 महीने बाद जो है दिल्ली जाकर कुछ की जाएगी और वहाँ पे ये प्रार्थना पत्र को दिया जाएगा। बांसवाड़ा में बीएपी नेता के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग के शक में पति ने अपनी ही पत्नी का इस्तेमाल कर युवक को सुनसान जगह बुलाया और साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीट दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले में 13 अप्रैल को हुई बीएपी नेता के भाई अनिल नीनामा की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि यह पूरी वारदात एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सिद्धार्थ राणा को अपनी पत्नी लक्ष्मी और मृतक अनिल के बीच प्रेम प्रसंग का शक था। इसी शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी का इस्तेमाल करते हुए अनिल को सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाया। आरोपियों ने 3 दिनों तक काली मंगरी नाले के पास गात लगाकर इंतजार किया। पहले 2 दिन अनिल नहीं पहुंचा, लेकिन 13 अप्रैल की रात जैसे ही वह मिलने आया, पहले से छिपे आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान सिद्धार्थ ने बियर के कैन से अनिल के सिर पर कई वार किए। आरोपियों का मकसद उसे जान से मारना नहीं बल्कि अधमरा कर छोड़ना था। इतना ही नहीं, उसे अपमानित करने के लिए उसके बाल भी काट दिए गए थे ताकि गांव में उसकी बदनामी हो सके। गंभीर हालत में घायल अनिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 14 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले दिए गए बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग में अनिल ने सभी आरोपियों के नाम बताए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी सुधीर जोशी और एसपी नरपत सिंह के निर्देशन में स्थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने मुख्य आरोपी सिद्धार्थ राणा, उसकी पत्नी लक्ष्मी, गणेश राणा और पवन राणा को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी का सामान लेकर लौट रहा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दुल्हन सहित 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है। अंबापुरा से निचली नाल मार्ग पर दुल्हन का शादी का सामान लेकर लौट रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय टेम्पो में दुल्हन सहित कुल 7 लोग सवार थे, जो इस दुर्घटना में घायल हो गए। टेम्पो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही अंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। डॉक्टर के अनुसार घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑटो में शादी का सामान भरा हुआ था और वापसी के दौरान चालक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को उतारा मौत के घाट, आक्रोशित भीड़ ने 30 घरों को किया आग के हवाले। महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो हुआ वायरल, पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। ससुराल बुलाकर युवक के साथ की मारपीट, पत्नी और बच्चों को ले जाने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।